हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, यानी कि एमसीक्यूज़ का। यानी कि जितना भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है नाइन्थ का, उसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनके मेन एमसीक्यूज़ यानी कि 50 एमसीक्यूज़ है नाइन्थ क्लास के इकोनॉमिक्स के, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि में विकास को कहते हैं। एक देश का श्रम शक्ति क्या है? एक देश की श्रम शक्ति है 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्यान्न उपलब्धता। एनएसएसओ का पूरा नाम लिखें। एनएसएसओ मतलब नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हिंदी में। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडारण है। किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? चावल तथा गेहूं का। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी, कपड़ा आदि, यानी कि इन सभी का किया जाता है। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? वह है 75%। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय पूंजी। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के आने का अवसर सृजित हुए हैं? कृषि क्षेत्र में। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? इंदिरा गांधी। खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता आदि, यानी कि ये सभी। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है? अधिक लोगों की मृत्यु होती है। पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या था? नलकूप। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मानव संसाधन किसे कहते हैं? जनसंख्या को। भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? निर्धनता को। जहाँ निर्धनता होगी वहीं भुखमरी और आश्रय का ना होना होगा। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर। भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा नीचे की निर्धनों की अनुपात कितना था? 22.2%। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? श्रम। यानी कि पहले नंबर पे भूमि और दूसरे नंबर पे श्रम। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? खाद्यान्न। पाठ पहला, पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था? कृषि। पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे? 75%। पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? 450। पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है? 1960 के बाद अब कोई बंजर भूमि नहीं बची। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। आधुनिक कृषि विधि क्या है? HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना।
सविता को ऋण किससे मिला? तेजपाल सिंह से। पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग। एक विशेष अवधि में एक प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या का क्या कहा जाती है? मृत्यु दर। भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी के क्या कारण माने जाते हैं? माँ एवं बच्चे का टीकाकरण, माँ एवं बच्चे के पोषण आहार उपलब्ध कराना, नियमित जांच, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी चीज़ें भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण हैं। किसी व्यक्ति के खेत में 35 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार के बेरोजगारी को इंगित करता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना। महिलाओं के निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होने के क्या कारण हैं? वह भावुक होती हैं, वह भारी काम नहीं कर सकती, वह सुनसान या रात में काम नहीं कर सकती। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। विलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? विलास की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन पर निवेश के कारण विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है? जापान। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर। पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती। इनमें से कौन निर्धनता का प्रमुख कारण है? अशिक्षा, भूमिहीनता, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कारण ही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना है? 2400 कैलोरी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1993 में। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? बिहार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 1 साल में कितने दिनों की रोजगार गारंटी देता है? 100 दिन की। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुआ था? सन 2000 में। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1999 में। वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रहती है? 27 करोड़। तो इस प्रकार ये हमारे सारे इकोनॉमिक्स के क्लास 9th के MCQs जो इम्पोर्टेंट थे ख़त्म होते हैं। और आगे भी अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जिसको ज़रूरत है उन स्टूडेंट्स तक ये चैनल की पहुंच पहुंचाइए। और अंत में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।